मेरा दोस्त एक IITian बनना चाहता था। दिन रात पढ़ाई करता था। मेरे ग्रुप का शायद ही कोई ऐसा लड़का होगा जो उसके साथ कॉम्पीट कर पाए। दिन रात मेहनत करता था। घर वालों को उसने कभी निराश नहीं किया था। हमेशा अव्वल आता था, क्लास टॉप करता था। लेकिन इस बार जब IIT का रिजल्ट आया तो सब कुछ जैसे खामोश हो गया। उसका सबसे बड़ा सपना अब टूट चुका था। वो एग्जाम में फेल हो चुका था और उसके फेलियर की खबर जब उसके घर वालों को पता चली तो मानो उसके ऊपर तानों के पहाड़ टूट पड़े हों। उसको इतना प्रेशर दिया गया, इतने ताने दिए गए, उसको यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी फेलियर से दुखी हूँ या फिर अपने घर वालों के तानों की वजह से दुखी हूँ। जो घर वाले कहा करते थे कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम तुम्हारे मुसीबत वाले समय में हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, उन्हीं प्यार करने वालों ने जब उसका रिजल्ट देखा, जब उसके रिजल्ट की खबर सुनी तो वही प्यार नफरत में बदल गया। तुमसे ये उम्मीदें नहीं थी। हमने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने समाज में हमारी इज्जत खराब कर दी। तुमने हमारी नाक कटा दी। और शायद मेरे दोस्त को फेल होने की उतनी तकलीफ नहीं हुई होगी जितनी तकलीफ उसको उसके घर वालों ने दी, प्रेशर दे के, ताने मार के। मेरा दोस्त जो इतना होनहार था कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देता था, लेकिन वो अपने घर वालों की और इस समाज वालों की दी हुई प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पाया, सॉल्व नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। वो हार गया समाज से, वो हार गया लोगों के ताने सुनकर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है जो कि मैं आपको सुना रहा हूँ। ऐसी लाखों कहानियां हैं जो दफन हो चुकी हैं, जो दब चुकी हैं, जो मर चुकी हैं, लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हमारे देश में हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स के ताने सुनकर, समाज के ताने सुनकर और अपने पढ़ाई के प्रेशर को देखकर। एक स्टूडेंट के अच्छे समय में किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती। जब उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो सभी लोग बधाई देने चले आते हैं। चारों तरफ से लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के एप्रिसिएशंस देते हैं, प्रशंसा करते हैं। जबकि खुशी के समय में हमें किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उस टाइम पे सभी सपोर्ट करने आ जाते हैं कि कोई बात हो तो बताना, कोई जरूरत हो तो जरूर याद करना। और हमारे बुरे समय में जब हमें किसी की जरूरत होती है, जब हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, उस टाइम पे कोई हमारा साथ नहीं देता। वो लोग जो प्यार करने का दावा करते थे, जो हमारा साथ देने का दावा करते थे, बस एक रिजल्ट की खबर सुनकर हमसे दूर हो जाते हैं, हमें ताने देने लगते हैं, हमारे ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाने लगते हैं। इतनी पढ़ाई करता था, दिन रात मेहनत करता था, फिर भी रिजल्ट इतना खराब कैसे आया, तुमसे ये उम्मीदें नहीं थी, वगैरह वगैरह। इन लोगों को क्यों समझ नहीं आता? कोई नहीं चाहता कि उसका रिजल्ट खराब आए, कोई नहीं चाहता कि वो किसी एग्जाम में फेल हो जाए, कोई नहीं चाहता कि उसके मार्क्स कम आए। सभी चाहते हैं कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं, मेरे मार्क्स अच्छे आए, मैं एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाऊं। लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आता। उन्हें तो यही लगता है कि मेरे कम नंबर्स आए हैं मेरी वजह से, मैं ही चाहता था कि मेरे एग्जाम में कम नंबर्स आए, इसीलिए आए। अरे वो ऑलरेडी दुखी है, उसे भी बुरा लगा है कि उसके मार्क्स कम आए हैं, उसे भी बुरा लगा है कि वो एग्जाम में फेल हो गया है, उसे आपसे ज्यादा बुरा लगा है। वो भी सोच से परेशान है कि मेरा रिजल्ट इतना खराब कैसे आया। जो कमियां होंगी उसको पता है। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब पढ़ाई ही नहीं करी होगी तो रिजल्ट कहाँ से अच्छा आ जाएगा, जब मेहनत ही नहीं करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा कैसे। वाओ, व्हाट एन एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल दिया है आपने। आज के समय की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग मार्क्स को देखकर ये समझते हैं कि कौन होशियार है और कौन बेवकूफ है। किसी के नंबर्स ज्यादा आ गए, किसी के मार्क्स ज्यादा आ गए तो वो ब्रिलियंट है, और किसी के मार्क्स कम आए तो वो बाहियात है, बेवकूफ है, स्टूपिड है। आपकी नजर में तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बेवकूफ हैं, क्योंकि वो जूरिच पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में ही फेल हो गए थे। आपकी नजर में तो थॉमस एडिसन भी बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। आपकी नजर में तो इलॉन मस्क भी बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि उसने कॉलेज छोड़ दिया था, उसने कभी कॉलेज कंप्लीट नहीं किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी तो खराब ही हो गई, आपको पता ही होगा। थॉमस एल्वा एडिसन, जिनको उनके क्लास के टीचर मंद बुद्धि कहा करते थे और उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। उनको भी कोई नहीं जानता, वो लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए। श्रीनिवास रामानुजन, जिन्होंने अपना कॉलेज सिर्फ इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते थे, सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़कर, जो कि मैथमेटिक्स का था। उन्होंने भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। आइजैक न्यूटन, माइकल फैराडे, चार्ल्स डार्विन, ये सभी के सभी बेवकूफ थे, क्योंकि इन लोगों ने फॉर्मल एजुकेशन को कभी सीरियसली नहीं लिया। और शायद आपकी नजर में ये सभी बेवकूफ हैं, सभी मंद बुद्धि हैं, क्योंकि इनके नंबर्स कभी अच्छे आए ही नहीं। इन सभी लोगों की बस एक ही फिलॉसफी थी, ये कभी मार्क्स के पीछे नहीं भागे, ये काबिलियत के पीछे भागे, ये अपनी जिज्ञासा के पीछे भागे, ये नॉलेज के पीछे भागे, ये सीखने के पीछे भागे। मार्क्स कम आए या ज्यादा आए फर्क नहीं पड़ता,
आप काबिल कितने हो ये फर्क पड़ता है। तुम अगर काबिल नहीं हो तो तुम्हारे नंबर ज्यादा भी आ जाएंगे तो वो किसी काम के नहीं है, और तुम अगर काबिल हो तो तुम्हारे नंबर्स कम भी आ जाएंगे तो वो भी किसी काम के नहीं है। फर्क पड़ता है काबिलियत का, स्किल्स का, एक्सीलेंस का। तो अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो मार्क्स पे फोकस मत करो। आज हम जितने भी बड़े बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, क्या हम उनको सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं कि उनके एग्जाम्स में हाईएस्ट नंबर्स आए थे? नहीं, हम उन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है, उनके अंदर शिक्षा है। मार्क्स बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए, बड़े मुद्दे होने चाहिए कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है या नहीं। तुम्हारे अंदर अगर काबिलियत नहीं होगी तो ज्यादा मार्क्स आने पर भी खुश मत हो जाना। तुम्हारे अंदर अगर काबिलियत होगी तो कम मार्क्स आने पर भी दुखी मत हो जाना। कहने का मतलब बस यही है, मार्क्स तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाले। तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी क्यूरियोसिटी, तुम्हारा लर्निंग एटीट्यूड, कि तुम सीखते कैसे हो, तुम लाइफ को किस पर्सपेक्टिव से देखते हो। तो अगर किसी एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी अपने इन आइडोल्स को भी देख लिया करो जो कभी मार्क्स के पीछे नहीं भागे। और मेरे दोस्त, रही बात समाज वालों की, परिवार वालों की और ताने मारने वालों की, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आज से 100 साल के अंदर हम सब मर जाएंगे। जो आपकी बुराई करता है वो भी मर जाएगा, जो आपको ताने मारता है वो भी मर जाएगा, जो आपको ज्ञान देता है वो भी मर जाएगा, सभी मर जाएंगे। इन लोगों को इग्नोर करो। अपनी लाइफ में बस ये देखो कोई गलती ना हो पाए, किसी का बुरा ना हो पाए, अपने आप पे फोकस करो, एक्सीलेंस अचीव करो, काबिल बनो। और वैसे भी 100 साल बाद सब भुला दिया जाएगा, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, किसके कितने मार्क्स आए हैं, किसने क्या अचीव किया, सब कुछ भूल जाएंगे लोग, क्योंकि कोई नहीं जानता। आज से 100 साल पहले के बारे में हमें नहीं पता तो 100 साल बाद का क्या पता होगा। इसलिए फोकस ऑन योरसेल्फ एंड इग्नोर द पीपल। काबिल बनो, शिक्षित बनो, पावरफुल बनो, स्किल्ड बनो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका ऐसे ही साथ देता रहूं, आपको सपोर्ट करता रहूं, आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने में हेल्प करता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें फायदा आपका ही है।